नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांकवान। देश की आवाज में आज एक बार फिर से किसानों को लेकर बात होगी, क्योंकि किसान आंदोलन अलग अलग स्वरूप में नजर आ रहा है। किसान आंदोलन को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही है। किसान शुरुआत से कह रहे हैं कि जब तक तीनों नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक हम भी घर वापस जाने वाली रही है। सरकार तीनों कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं है, लेकिन इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया और बड़ा फैसला यह कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी को 7 दिन के लिए किसान मोर्चे से सस्पेंड कर दिया गया। राजनीतिक बयानों को इसके पीछे कारण बताया गया है, लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर की गई इस कार्रवाई के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि क्या सरकार की ओर से जो कहा जा रहा था, सरकार से जुड़े नेताओं की ओर से जो कहा जा रहा था कि आंदोलन की आड़ में राजनीति हो रही है, विपक्ष किसानों की आड़ में राजनीति कर रहा है, क्या ये कार्रवाई भी इसी बात की ओर इशारा कर रही है कि राजनीतिक बयानबाजी की जा रही थी। अब पंजाब चुनाव को लेकर किसानों का क्या स्टैंड रहेगा, चुनाव प्रचार को लेकर जो बातें थी उसको लेकर क्या स्टैंड रहेगा और क्या कुछ मायने समझे जाए गुरनाम सिंह चढ़ूनी के सस्पेंशन के, एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 7 दिन के लिए उनको सस्पेंड कर दिया। वो 7 दिन स्टेज पे नहीं जाएंगे, जो बयान नहीं देंगे। उन्होंने जो फैसला किया है कोई बात नहीं, मेरा स्टैंड वही रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारतीय किसान यूनियन नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। फैसले के तहत अब चढ़ूनी 7 दिन तक संयुक्त किसान मोर्चा का मंच इस्तेमाल नहीं कर सकते और न ही इससे संबंधित कोई बयान दे सकते हैं। उन पर यह कार्रवाई कृषि कानून विरोधी आंदोलन में राजनीतिक बयानबाजी और पंजाब की जत्थेबंदियों को राजनीति के लिए उकसाने पर की गई। इससे पहले भी चढ़ूनी कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं। काफी लंबे समय से वो पंजाब के सारी कंडीशन को पॉलिटिकल होने के लिए उकसा रहा था और बार बार हम इस बात को कंडेम करते रहे। हम कहते हैं कि जंग नहीं कर रहे, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, तो वो नहीं रुके। तो कल पंजाब की मीटिंग में सारी जथेबंदियों ने शिकायत की, तो आज उसके हाउस में, जनरल हाउस में फैसला करके 7 दिन के लिए उनको सस्पेंड कर दिया। वो 7 दिन स्टेज पे नहीं जाएंगे, कोई बयान नहीं देंगे, ये उनको बंदी लगा रहे हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के सस्पेंड करने के फैसले के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। चढ़ूनी ने कहा कि ये मेरी विचारधारा है और किसी की विचारधारा को लेकर ये फैसला करना गलत है। वो अपने स्टैंड पर कायम हैं और रहेंगे। इस पे पंजाब जो है संयुक्त मोर्चे ने एक्शन लिया है। हालांकि वो चाहे उसमें बेशक बहुमत भी नहीं था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये मेरी विचारधारा थी और किसी की विचारधारा पर लगाम नहीं लगाया जा सकता। किसी की विचारधारा को जबरन नहीं रोका जा सकता। हाँ, उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, तीसरे की विचारधारा अलग हो सकती है, चौथे की विचारधारा अलग हो सकती है। विचारधारा के ऊपर किसी को निष्कासित करना बिल्कुल गलत है। फिर भी उन्होंने जो फैसला किया है कोई बात नहीं, आगे भी करे तो कोई बात नहीं। नंबर 1 मेरा स्टैंड वही रहेगा कि हाँ, मिशन पंजाब चलाना चाहिए और पंजाब के अंदर जो है, जो आंदोलनकारी लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको, मजदूरों को, किसानों को, छोटे दुकानदारों को, इनको अपनी सरकार बनानी चाहिए और परंपरागत पार्टियों को हराना चाहिए। अपनी सरकार बना के देश के सामने एक मॉडल पेश करें, एक अच्छा काम करके दिखाएं, तो पूरा देश अनुसरण करेगा। आज राज बदलने की जरूरत नहीं, व्यवस्था बदलने की जरूरत है और व्यवस्था सत्ता से ही बदली जाएगी। मैं अपने उसी स्टैंड के ऊपर कायम हूँ। गुरनाम सिंह चढ़ूनी लगातार राजनीतिक बयानबाजी कर रहे थे। ऐसे में कहीं न कहीं कुछ किसान नेताओं को ये बयानबाजी रास नहीं आई। बात संयुक्त किसान मोर्चा तक पहुंची। नतीजा ये हुआ कि चढ़ूनी को 7 दिन के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से एक तरह से अलग कर दिया गया। इधर चढ़ूनी अपने स्टैंड पर कायम है, यानी लगता है कि अब किसानों की आपस में ही जो विचारधारा है वो मेल नहीं खा रही। नितिन अंतिल, सोनीपत, खबरें अभी तक। तो एक रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन आज के सवाल क्या रखेंगे, एक नजर डालते हैं। क्या किसान नेताओं की विचारधारा अब अलग अलग है, जो कि शुरुआत में कृषि कानूनों से ही जुड़ी थी। गुरनाम चढ़ूनी को सस्पेंड आखिरकार क्यों करना पड़ा? क्या राजनीतिक बयानबाजी ही एक कारण थे? क्या आंदोलन के बहाने चुनावी जमीन तैयार की जा रही है, ये भी सवाल।
अलग अलग विचारधाराओं के साथ कैसे आंदोलन मजबूती से आगे चल पाएगा, आप इस पर भी जवाब दे सकते हैं। और क्या पंजाब यूपी में चुनावी मैदान में उतरेंगे किसान नेता? आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए, क्या सोचते हैं आप? क्या किसानों को वाकई अलग पार्टी बना लेनी चाहिए, जो कि चढ़ूनी की ओर से कहा गया कि सरकारी बदलने से कुछ नहीं होगा, व्यवस्था बदलनी होगी? आप फोन कीजिए और राय दीजिए। देश की आवाज कार्यक्रम में जुड़िए। रणवीर हमारे साथ पानीपत से जुड़ गए थे। रणवीर जी, क्या सोचते हैं आप आज के इस मुद्दे पर? हेलो जी, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। मैडम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये किसान नहीं है, ये तो एक राजनीतिक जमावड़ा है। 21 साल की मिसिज ने चुनाव लड़ा था, जनता ने इनको आईना दिखा दिया था। अभी यूपी में चुनाव है, जहाँ टिकैत जी का गढ़ है, वहाँ बीजेपी जीती है जी। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा और यूपी वाले हमारे हरियाणा का माहौल क्यों खराब कर रहे हैं पंजाब और यूपी वाले। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने हरियाणा के किसानों से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। एक यूपी का ठग यशपाल मलिक 5 साल पहले मेरे हरियाणा को बदनाम करके गया था जी। और अब ये टिकैत अब हरियाणा को लूट भी रहा है और बदनाम भी कर रहा है। चूड़नी जी, आप अपने दिमाग से 2 मिनट शांति से बैठ के देखिए कि हमारे हरियाणा में क्या हालात होते जा रहे हैं और अपने हरियाणा को संभालिए और अपने हरियाणा को विकास की तरफ लेके जाइए। सरकार से मिलके हमें एमएसपी भी मिल रहा है, हमारी मंडियां भी चल रही हैं। ये पैसा दूसरे देशों से पैसा आके, कनाडा जैसे देशों से आके, और ये कहाँ से इतना पैसा आ रहा है इनके पास? ये किसान नहीं है बहन जी, ये तो सब ठग है और दूसरे देशों के इशारे पर जाकर खालिस्तान भिंडरावाला के फोटो लगाते हैं और हमारा हरियाणा का माहौल खराब करते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। राजेंद्र हैं हमारे साथ, रोहतक से जुड़े हैं। राजेंद्र जी, आप क्या सोचते हैं आज के इस विषय पर? चलिए, आप कार्यक्रम देखते रहिए, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। रणवीर को आपने सुना, जिनका कहना है कि यूपी और पंजाब के लोग हरियाणा का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी को 7 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है और मायने आप उसके समझते हैं कि 7 दिन तक मेन स्टेज पर वो नहीं जाएंगे, किसी तरह का बयान वो नहीं देंगे। उनकी ओर से पंजाब चुनाव को लेकर कहा गया था कि जो खेती किसानी से जुड़े लोग हैं वो चुनावी मैदान में आए, चुनाव भी लड़े। बाकी किसान नेता हालांकि इस बात का खंडन करते रहे। आखिरकार गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर कार्रवाई भी की गई है। 7 दिन के लिए सस्पेंड किया गया कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी को। लेकिन आप क्या सोचते हैं, किसान आंदोलन अब किस मोड़ पर आप पहुंचा है? इस पर आपकी राय क्या है? क्या वाकई किसान आंदोलन की आड़ में अब सियासत चल रही है? क्या किसान आंदोलन अपने मुख्य मकसद से, लक्ष्य से भटक चुका है? क्या किसान आंदोलन दिशाहीन हो रहा है? क्या कहा जाए, क्या किसान आंदोलन दोफार हो रहा है? क्योंकि आपको याद होगा, नवंबर के अंत में 2020 में जब किसान दिल्ली के लिए निकले थे तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में ही हरियाणा के किसान थे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में हरियाणा के किसान सिंघू बॉर्डर पर या फिर टिकरी बॉर्डर पर रुके थे। अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सस्पेंड किया जाना, इससे पहले भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी की भूमिका को लेकर सवाल उठे थे कि कुछ नेताओं के संपर्क में वो हैं। हालांकि बाद में उस बात से इनकार कर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है और ऐसी कोई चर्चा भी नहीं की गई है। अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी को 7 दिन के लिए सस्पेंड किया जाना, क्या मायने आप देखते हैं? आप फोन कीजिए, राय दीजिए। देश की आवाज ही कार्यक्रम आपके लिए। और किसान आंदोलन का मुद्दा चूंकि आपसे जुड़ा है, सबसे ही जुड़ा है लगभग, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि देश के ही ज्यादातर लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से खेती किसानी से जुड़े हैं। विक्की हमारे साथ यमुनानगर से जुड़े हैं। विक्की, क्या सोचते हैं आप किसान आंदोलन को लेकर? मैडम, शुरुआत में तो ये आंदोलन कुछ अलग ही था और अब जैसे चल रहा है ये, तो इसमें तो यही लग रहा है कि जो किसान नेता हैं, खासतौर पे 1-2 चाहे चढ़ूनी जी की बात कर लीजिए, राकेश टिकैत की बात कर लीजिए, वो भले ही यूपी की तरफ से इस किसान आंदोलन को आगे चला रहे हैं, लेकिन अब ये थोड़ा राजनीतिक रूप लेता जा रहा है और अब ये महत्वाकांक्षाएं भी नजर आने लग गई है इनकी। क्योंकि चढ़ूनी जी को भले ही अब ये जैसे आप दिखा रहे हैं सस्पेंड कर दिया हो, लेकिन आपने ये भी दिखाया कि उनको उनकी जो कोई स्टैंड है वो उस पर कायम है। तो यानी वो चाहते हैं साफ तौर पे कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं वो चुनाव भी लड़े। तो अब ये किसान आंदोलन नहीं लग रहा, अब तो ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अशोक कुमार पलवल से फोन लाइन पर हैं। अशोक जी, क्या कहेंगे आप? हैं जी, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय है आपके? मेरी राय है जी, किसानों को इलेक्शन लड़ना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए इनको।
जी तभी तो इन नेताओं को मालूम पड़ेगा ना, इनके सामने भी किसान है। जी, हाँ जी। बहुत शुक्रिया, और ये आपने राय दी। अशोक कुमार का कहना है कि पलवल से जुड़े थे कि हाँ, किसानों को इलेक्शन लड़ना चाहिए, और क्योंकि देखिए संविधान ने सबको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया कि कुछ शर्तों के साथ, तो किसान भी चुनाव लड़ सकते हैं कि उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये पूरी तरह से संवैधानिक भी है, विकल्प भी है किसानों के सामने। लेकिन कुछ किसान नेता सहमत नहीं थे और गुरनाम सिंह चढ़ूनी को उनके बयानों के चलते सस्पेंड कर दिया गया। गुरनाम चढ़ूनी की ओर से कहा गया कि किसी की विचारधारा को लेकर इस तरह की कार्रवाई करना ये गलत है और मेरी विचारधारा में कोई बदलाव नहीं आएगा, मैं अपने स्टैंड पर कायम रहूंगा। हालांकि जो फैसला लिया गया है वो भी बहुमत से नहीं लिया गया। चलिए, संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला कि मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन सरकार ये ना समझे कि अब आंदोलन कमजोर हो जाएगा। मैं आंदोलन के साथ जुड़ा रहूंगा और शुरुआत से मैंने बहुत संघर्ष भी किया कि किसानों की मांगों को लेकर। ये गुरनाम चढ़ूनी का पक्ष था जो हमने एक बाइट के जरिए आपको सुनवाया भी। लेकिन आम जनता किसान आंदोलन की जो आज की स्थिति है, जो आज की तस्वीर है, उसे लेकर क्या सोच रखी है? क्योंकि 26 नवंबर 2020 के बाद तो बहुत सारे मोड़ आए हैं किसान आंदोलन में। 26 जनवरी के बाद से ही स्वरूप बदला है। हालांकि उसके बाद टिकैत के भावुक होने से एक बार फिर से आंदोलन मजबूत हुआ था और उससे पहले लगा था 28 जनवरी से पहले की अगर आप बात करें कि अब आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन किसान एक बार फिर से एकजुट हुए। अब नेताओं का विरोध किया जा रहा है। हरियाणा में खास तौर पर नेताओं का विरोध कर रहे हैं किसान नेता, किसान मोर्चों से जुड़े लोग, किसान संगठनों से जुड़े लोग। पश्चिम बंगाल में भी कुछ लोग गए जिनकी ओर से बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, बीजेपी के खिलाफ वोट दिए जाने की अपील की गई। उधर यूपी में भी इस बात को लेकर कहा जा रहा था कि यूपी चुनाव में भी हम बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। लेकिन पंजाब चुनाव और इलेक्शन लड़ने के बयानों को लेकर गुरनाम चढ़ूनी की मुश्किलें यूं बढ़ी कि 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। रुचित हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़े हैं। रुचित, क्या सोचते हैं आप किसान आंदोलन पर? यहाँ पे किसान आंदोलन लगातार जारी है। किसानों को लगभग 8 महीने होने वाले हैं प्रदर्शन करते हुए। तो मेरा मानना ये है कि किसानों को जो बीजेपी जेजेपी नेताओं का जो ये घेराव कर रहे हैं, उनको ये घेराव नहीं करना चाहिए और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहिए। क्योंकि और ये भी है, किसान और सरकार को जो है वो बातचीत करके इस तरीके इसका जो आंसर है वो निकालना चाहिए, ताकि ये जो आंदोलन जो चल रहा है, जो किसान बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, वो जल्दी अपने घर जा सके। बिल्कुल रुचित, बहुत शुक्रिया रुचित, आप हमारे साथ जुड़े। और रुचित का कहना है कि बातचीत हो और बातचीत से ही आगे के रास्ते खुलेंगे, बातचीत से ही बात बन सकेगी। आप क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए 26 जनवरी के बाद तो बातचीत भी नहीं हो पाई है। केंद्रीय कृषि मंत्री कहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार थे, लेकिन कब, कहां, कैसे बातचीत होगी, कब किसानों को बुलाया जाएगा, ये अभी जवाब नहीं मिल पाया। कि पीएम की ओर से भी सर्वदलीय बैठक में पिछले दिनों या कह लें कि काफी दिनों पहले कहा गया था कि एक फोन कॉल की दूरी पर किसान हैं, लेकिन ये दूरी अभी तय नहीं हो पाई है। तो ना बातचीत हो रही है, किसान कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, नेताओं का विरोध कर रहे हैं। अब चढ़ूनी को सस्पेंड कर दिया गया। इंद्रपाल हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। इंद्रपाल जी, आपकी क्या राय है? मैडम, चुनाव लड़ने में क्या बुराई है? सारी दुनिया ही चुनाव लड़ रही है, तो किसानों को चुनाव लड़ने में क्या बुराई है? बिल्कुल। अच्छा, चढ़ूनी पर जो कार्रवाई की गई उसे आप कैसे देखते हैं? हाँ, हेलो मैडम, कोई बुराई नहीं है। उनको पहली बात अलग ही नहीं करना चाहिए था संयुक्त मोर्चा को। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। कुछ दर्शकों का ये कहना है कि क्या बुराई है इलेक्शन अगर किसान लड़ते हैं तो, और चढ़ूनी को अलग नहीं किया जाना चाहिए था। आप कार्यक्रम अगर देख रहे हैं तो कार्यक्रम में आप जुड़िए। रविंद्र मान हमारे साथ करनाल से जुड़े हैं। मान साहब, आपकी क्या राय है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको इजाजत दी है चुनाव लड़ने की जी, तो किसान अगर लड़े चुनाव तो इसमें हर्ज ही क्या है? जी, वोट भी तो वो डालते हैं। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनको वोट का अधिकार है तो वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रविंद्र मान जी। वोट करने का अधिकार है तो चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, और अगर चुनाव लड़ते हैं तो उसमें बुराई क्या है? ये रविंद्र का कहना है। आपका क्या कहना है? आप फोन कीजिए, बताइए। हालांकि गुरनाम चढ़ूनी पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, राकेश टिकैत भी पहले चुनाव लड़ चुके हैं, और ये दोनों कई बार सरकार से जुड़े नेताओं के
निशाने पर भी रखे कि ये पूरी तरह से विशुद्ध राजनीति करने वाले लोग हैं, इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और अब ये किसानों को ढाल बनाकर राजनीति ही कर रखे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रखे हैं। लेकिन अब जो संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किसान नेता पर की कार्रवाई कर दी गई है, गुरनाम चढ़ूनी पर कार्रवाई कर दी गई है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या अब अलग अलग महत्वाकांक्षाओं के साथ आंदोलन चल रहा है कि पश्चिम बंगाल में तो आप विरोध करेंगे लेकिन पंजाब में विरोध नहीं करेंगे, पंजाब में इलेक्शन लड़ने को लेकर या इस तरह की सियासी बयानबाजी को लेकर पंजाब की जो जत्थेबंदियां हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उन्हें आपत्ति क्यों है? श्याम सुंदर हमारे साथ भिवानी से जुड़े हैं, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आप बताइए किसान आंदोलन पर क्या राय है आपके? देखो जी, आंदोलन करने का प्रजातंत्र में हर एक को हक है जी, लेकिन इसको प्रेस्टीज टैक्टिस नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल, सरकार अपनी बात कहे, किसान अपनी बात कहें, सबको बोलने का, कहने का, करने का हक है, तो अधिकार दिए हैं संविधान ने। सरकार इतने दिन से लगी हुई है, रेट्स भी बहुत हाई हो गए हैं, आम आदमी जिसके पास जमीन नहीं है उसका भी जीना डूबा महंगाई के टाइम में जी। लेकिन इस प्रकार किसानों का जो लीडर लोग जो हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, अपनी राजनीति चिपकाने के लिए हैं। असली जो किसान है खेत में है। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग कौन है? आप ज्यादातर जो वामपंथी विचारधारा के लोग सबके आप देख सकते हैं, कम्युनिस्ट, अब इनको मौका मिल गया, किसान मिल गया। अब ये किसानों का सहारा लेकर, चाहे योगेंद्र दिल्ली वाले हों, तो इस प्रकार से माहौल को खराब करते, लेकिन सरकार को काम भी नहीं करने देती। अब मुख्यमंत्री कोई उद्घाटन के लिए आता है तो उसकी बात होनी चाहिए, लोगों से संवाद होना चाहिए, लोगों के पास आए, लोगों की बात सुने, तो उनको बात कहने का पूरा हक है और इनको भी बात कहने का, लेकिन मजबूर नहीं किया। अब ग्रीवेंसेज कमेटी में लोग आते हैं, चारों तरफ काले झंडे दिखाते हैं, अधिकार है, लेकिन उनका रास्ता रोकना गलत है। बिल्कुल, रास्ता रोकना गलत है, ये तरीका गलत है। बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर जी। ब्रह्म सिंह दहिया हमारे साथ सोनीपत से जुड़े हैं। दहिया साहब, क्या कहेंगे आप आज के मुद्दे पर? ये जो आपका मुद्दा चल रहा है, मुद्दा तो ठीक है जी, परंतु ये भी तय है कि ये जो किसान मोर्चे ने फैसला लिया है, ये आप लोगों को मूर्ख बनाने के लिए लिया है। ये पत्रकारों को मूर्ख बना रहे हैं। अच्छा, क्योंकि वहाँ रास्ता जो है सरकार ने, मोदी हरामजादे ने रोका है, जल्लाद ने रोका है, गद्दार ने रोका है। बीजेपी पार्टी गद्दारों की पार्टी है, उनने रोका, खुद रास्ता नहीं रोका, खुले पड़ा जीटी रोड, कोई जाओ कोई आओ, आंदोलन चलेगा, जो पूरी तरह चलेगा। ये आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं हम। चलिए, बहुत शुक्रिया दहिया साहब। जितने भी दर्शक जुड़े, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें, आपसे रिक्वेस्ट है। जयपुर से रमेश हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी, क्या कहेंगे आप आज के विषय पर? हेलो जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए। जी, रमेश चंद्र शर्मा जयपुर से बोल रहा हूँ। जी सर, बोलिए। हाँ मैडम, किसानों को चुनाव लड़ने में क्या परेशानी? सारी दुनिया ही चुनाव लड़ रही है, 8 महीने से वहाँ बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं सब। बिल्कुल, हाँ, तो चुनाव लड़ने में कोई बुराई नहीं है सर, चुनाव लड़ना चाहिए किसानों को। चुनाव लड़ने में क्या बुराई है? एक भी किसान नहीं है अभी, ना संसद में ना विधानसभा में। सारे बड़े बड़े लोग पैसे दे दे के वहाँ टिकट खरीद रहे हैं पार्टियों से और चुनाव लड़ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया रमेश, आप हमारे साथ जुड़े। तो रमेश का भी कहना है, क्यों इलेक्शन नहीं लड़ सकते किसान? किसानों को अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है हर एक नागरिक को इलेक्शन लड़ने का एक तय उम्र सीमा के बाद, तो किसान भी लड़ सकते हैं। किसानों का कोई नुमाइंदा संसद या विधानसभा में नहीं है, ये इनको लगता है। आपकी क्या सोच है, आपकी राय क्या है? आप जुड़िए हमारे साथ इस कार्यक्रम में। हम किसान नेताओं तक भी आपकी आवाज पहुंचा रखे हैं, सरकार और प्रशासन तक भी आपकी आवाज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पहुंचा रखे हैं कि अब किसान आंदोलन को लेकर जनता की, आमजन की राय क्या है। जो लोग घरों में बैठे हैं, जो टीवी देख रहे हैं, जो कार्यक्रम देख रहे हैं, वो किसान आंदोलन को लेकर क्या सोचते हैं, वो चढ़ूनी पर की गई कार्रवाई को कैसे देखते हैं। रणजीत हमारे साथ जुड़े हैं रोहतक से। रणजीत जी, स्वागत है आपका देश की आवाज में। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरी ये राय है, तानाशाही सरकार है, किसानों को इसको रहना चाहिए एक होकर, बाद में फिर इलेक्शन लड़ना, किसान लड़ी जाएंगे, बाद में बात की बात है। पहले तो इनको
सबक सिखाना चाहिए इकट्ठा हो किसानों ने। उन्होंने साहब गलत बात तो नहीं है, वोट का अधिकार है, चुनाव लड़ सकते हैं। जी शुक्रिया रणजीत जी, आप हमारे साथ जुड़े। हरियाणा से महावीर हमारे साथ जुड़े हैं। महावीर जी बताइए, क्या सोचते हैं आप किसान आंदोलन पर और चढ़ूनी पर की गई कार्रवाई को लेकर? चलिए, आप कार्यक्रम देखते रहिए, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास आप कीजिएगा। तो अगर आज आप देश की आवाज देख रहे हैं तो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर सवाल है। आज किसान आंदोलन का मुद्दा हमने उठाया कि, और मुद्दा इसलिए उठाया कि एक और तो करीब 8 महीने से, चूंकि 7 महीने पूरे हो चुके हैं और 8 महीने पूरे होने को है, करीब 8 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। अब किसानों को लेकर अलग अलग तरह की राजनीतिक बयानबाजियां भी आ रही है, लेकिन इस बीच चढ़ूनी को 7 दिन के लिए सस्पेंड किया जाना, क्या इससे आंदोलन कमजोर होगा? क्या चढ़ूनी वाकई जिस तरह के बयान दे रहे थे वो गलत थे कि पंजाब में किसान या किसान नेता भी या छोटे व्यापारी भी, जो भी खेती किसानी से जो लोग जुड़े हैं, वो भी इलेक्शन लड़े, वो भी इलेक्शन लड़कर जवाब दे? राजनीति में सक्रिय होना होगा, अलग से दल भी बना लिया जाए? आपकी राय क्या क्या बताइए। उचाना से हमारे साथ महावीर जुड़े हैं। महावीर जी, आप क्या सोचते हैं? हाँ जी, सरकार ने तो बहुत कंधे अपना लिए जी। किसान नहीं अपने मोर्चे से हारेगा, ये सरकार की जो नीति है जी, ये बुनियाद नीति ये कामयाब नहीं होगी सरकार की। चलो शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सरकार की कोई नीति कामयाब नहीं होगी। आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार बहुत सारे हथकंडे अपना चुकी है। महावीर को लगता है कि आपकी क्या राय है? आप बताइए, आप फोन कीजिए। क्या किसानों को वाकई अलग से पार्टी बना लेनी चाहिए? क्या किसानों को अब इलेक्शन लड़ना होगा अपनी मांगे मनवाने के लिए? चढ़ूनी का पक्ष ठीक है या फिर किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जो कहा गया कि हम केवल अपनी मांगे मनवाने के लिए यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, हमारी कोई राजनीतिक मंशा नहीं है? भगवत दयाल जुड़े हैं कैथल से हमारे साथ। भगवत दयाल जी, स्वागत है आपका देश की आवाज में। हाँ जी, ये किसान आंदोलन के बारे में कह रहा था जी। जी, ये जो किसान ने इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हैं ना जी, तो ये एक बार इलेक्शन लड़कर देख लो, जिनको पता लग जाएगा इन पर कितनी वोट है जी। ये जो डकैत जो यूपी से मतलब इलेक्शन लड़ा था इन्होंने पहले जी, इस पे 9000 वोट आई थी जी। और चंदूनी आज इलेक्शन लड़के देख लीजिए, उसको पता लग जाएगा जी ये भी कितनी वोट आएंगी इनके पास जी। ये इलेक्शन लड़ने का सबका अधिकार है जी, लेकिन जो ये बीजेपी वालों के इतना विरोध कर रहे हैं, कल को ये राजनीति में आएंगे तो इनका भी विरोध होगा पक्का जी। जी बिल्कुल। अगर ये तो ठीक है जी, अगर ये चाहते हैं तो इलेक्शन लड़कर देख ले। ये ना किसान है जी, ना ये कुछ, ये सब गलत काम कर रहे जी। कहीं झंडा लगा रहे, कहीं कुछ जी, मतलब गलत कर रहे जी ये। हाँ ठीक है जी, इनकी मनसा है इलेक्शन लड़ने की तो ठीक है, ये ठीक है, वो इलेक्शन लड़कर देख ले, ये आपका कहना है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। रोहतक से राजेंद्र जुड़ गए थे। राजेंद्र जी, क्या कहेंगे आप किसान आंदोलन को लेकर और चढ़ूनी पर की गई कार्रवाई को लेकर? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं। हेलो जी, आप बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो किसान ना किसान लड़ना चाहिए, पार्टी बनानी चाहिए। किसान इलेक्शन लड़ा है और प्रधानमंत्री भी बने हैं। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ये फिर भी बना सके हैं, इन नाराज ये दो पार्टी चलन को नहीं देंगी। जो बड़ी पार्टी है इन नाराज को नहीं चलने देंगी। फिर किसानों ने उसकी रह देनी चाहिए जो ये नहीं है, जिस पार्टी में ये नहीं है। ये दो पार्टी छोड़ गए, बड़ी पार्टियां पता है सबने कौन सी हैं, ये दो पार्टी छोड़ गए, देनी चाहिए को नया तीसरी पार्टी को खड़ी करनी चाहिए। ये किसान राज को नहीं करना चाहिए जी। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े। हरदीप पंचकुला से जुड़ गए थे। हरदीप, क्या सोचते हैं आप आज के इस विषय को लेकर? मैडम ऐसा है, ये पहली बात मुझे तो किसान आंदोलन लग नहीं रहा। अच्छा। ये एक राजनीतिक आंदोलन है और ये इसीलिए इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं, ये भी लड़कर देख लें। बहुत सारी पार्टियां आती हैं जाती हैं, उनमें से एक ये नई पार्टी उठ जाएगी। क्योंकि ये किसान आंदोलन, ये किसान के पास कहाँ टाइम होता है कि वो यहाँ पे 8 महीने अपने खेत छोड़ के बॉर्डर पे बैठे लोगों को तंग करते रहे। ये तो एक पैसे का खेल है, पैसा लेते हैं बैठ जाते हैं। इनमें से कोई फ्री नहीं बैठा, सब पैसे लेकर बैठे हुए हैं। अच्छा।
ये तो सारे पैसे की खेल है। और शुक्रिया हरदीप, आप हमारे साथ जुड़े, आपने राय दी। कुछ लोगों को लगता है कि किसान की नहीं है, कुछ की राय है कि क्यों नहीं किसान इलेक्शन लड़ सकते, कुछ का कहना है कि सरकार बातचीत कर ले और बातचीत के जरिए आंदोलन को खत्म करवाया जाए। इसी के साथ आज के लिए देश की आवाज में इतना की दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।